नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं की कविता है गिरिधर नागर, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है गिरिधर नागर, कक्षा 10वीं की छठी कविता है और इसकी रचना जो की है वह है संत मीराबाई। अब इस कविता को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, कुछ बातें हैं, यदि आपको इतिहास पता नहीं होगा तो आगे की बात समझने में बड़ी कठिनाई आपको आएगी। इसीलिए सबसे पहले यह कविता समझने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। संत मीराबाई एक हिंदी साहित्य की और अपने भारत की अति महत्वपूर्ण संतों में एक उनका नाम प्रचलित है। अब इनका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म स्थान जो बताया गया है वह जोधपुर राजस्थान में 1516 इनका जन्म स्थान बताया गया है। 1516 इनका जन्म हुआ। मेड़ता साम्राज्य की वह राजकुमारी थी। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक राजा थे, मेड़ता साम्राज्य के राजा, और इनकी यह पुत्री थी। माता का निधन बहुत ही कम आयु में इनके माता का निधन हो गया था जब यह छोटी थी। अब देखिए, एक किस्सा है, बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है उनके जीवन के बारे में। जब वह छोटी थी और उनके द्वार से एक बारात जा रही थी, शादी की बारात जा रही थी, तो सभी उसे देख रहे थे, बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, सभी भीड़ जमा होती है उसी प्रकार से देख रहे थे सभी। यह भी लड़की वो बारात देख रही थी, राजकुमारी, और उसके बाल मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ और वो अपनी माता से कहती है कि माता, ये घोड़े पर जो बैठे हैं वो कौन है? इस पर माता उत्तर देती है कि बेटा, यह राजकुमार है। तो उस बाल मन में प्रश्न निर्माण होता है कि मेरे राजकुमार कहाँ हैं? मेरे राजकुमार कौन है? इस पर माता उस बाल मन को शांत करने के लिए उनके हाथों में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति देती है और कहती है कि यही तुम्हारे दूल्हे हैं, यही तुम्हारे भगवान है। तो इस प्रकार से वो किस्सा उनके मन में, बाल मन में एकदम घर कर जाता है, बैठ जाता है कि यही मेरे दूल्हे हैं। और उन्हें वह बातें करती, उनके साथ खेलती, सब कुछ उनके साथ अभी छोटे बाल मन में वह क्रियाकलाप करती रहती। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनका विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र कुंवर सिंह भोजराज से उनका हो जाता है। विवाह होने के बाद दुर्भाग्यवश उनके पति की मृत्यु हो जाती है और वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब होता यह है कि वह अब पूरा राज त्याग छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और ज्यादा लीन हो जाती है, मग्न हो जाती है। यहां से उनके जीवन में बदलाव आता है और वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठती है, पूरा अर्पण। बचपन से वो भगवान कृष्ण की भक्त तो बन जाती है, बट यहां से कहानी में बदलाव आता है। और जब उनके पति की मृत्यु होती है, वह सब कुछ पूरा राजकाज त्याग कर, घर त्याग कर, घर छोड़कर वह भगवान कृष्ण की भक्ति में मंदिरों में जा जाकर वह भजन कीर्तन करने लगती है, नाचने गाने लगती है भगवान की मूर्ति के सामने। और यहां से फिर वह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाती है। यहां तक कि वह अपना सर्वस्व, संतों के संग अपना सर्वस्व त्याग कर, मतलब लोगों की लाज लज्जा या फिर लोग क्या कहेंगे, यह सब कुछ उनकी बातें सुनकर या फिर उन्हें त्याग कर वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। और यहीं से कविता शुरू हो जाती है। तो देखिए, संत मीराबाई की यह कविता। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। बाद में वह गृह त्याग, मतलब घर को त्याग करके वह घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। उनके भजनों में माधुर्य भाव था। उनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात है, उनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं। नरसी का मायरा, यह उनकी कुछ प्रसिद्ध किताब है। गीत गोविंद और तीसरी राग गोविंद, राग सोरठ,
ये उनके पदों की या फिर किताबों के नाम है, रचनाओं के नाम है। अब देखिए पंक्तियां मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और इनका अर्थ भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, साफ साफ है, बहुत मजा आएगा दोस्तों। यदि आपको यह कविता का अर्थ, भावार्थ समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो सिर्फ स्किप करके आप या दूसरा वीडियो देख सकते हो। बहुत मजा आएगा दोस्तों। ये अपने भारत की महानतम संतों में से एक संत है और उन्होंने एक पद का निर्माण किया। भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी भक्त थी। उनका कहना क्या है भगवान के बारे में, उनका विचार क्या है, उनकी सोच क्या है, इस माध्यम से हमें इस कविता का भावार्थ देखना है। एक एक पंक्ति का बहुत ही सीधा साधा अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है, सिर्फ आपको शब्दों पर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल स्पष्ट शब्दों में कहती है तो मेरे जो है गिरिधर है। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को धरने वाले, पर्वत को पकड़ने वाले कौन है इस पृथ्वी तल पर, धरातल पर, जो जिसने पर्वतों को पकड़ा है, अपने उंगलियों पर रखा है, वह है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गिरी को उठाया था, ये सभी गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ये सब हम जानते हैं। तो मेरे तो गिरिधर गोपाल है, उनके नाम है गोपाल, गिरिधर, श्याम, ये सभी नाम है भगवान श्री कृष्ण के। दूसरा न कोई। देखिए पहली पंक्ति से हमें ये पता चलता है कि मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरिधर है, गोपाल है, भगवान कृष्ण है, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, मेरे गोपाल ही मेरा सब कुछ है। जिसके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए यहाँ पर वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जाके मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है। एकमात्र दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनके सिर पर मोर का मुकुट धारण है और वह है भगवान श्री कृष्ण। वो कहती है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वह मेरे पति है। समझ गए ना दोस्तों? यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मीराबाई कहती है कि मेरा दूसरा कोई नहीं गिरधर गोपाल के सिवाय। और गिरधर गोपाल कौन? दूसरा तीसरा कोई नहीं, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे पति है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति है। अब देखिए कितना सीधी भाषा में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि देखो मेरा गिरिधर गोपाल मेरा सब कुछ है और उसके सिवाय दूसरा मेरा कोई नहीं है। और उनकी पहचान कैसे कराती है कि देखिए गिरिधर गोपाल तो बहुत सारे होंगे, आप कहोगे कि ये इसका नाम गिरिधर है, उसका नाम गोपाल है, तो वो नहीं, जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है वही मेरे पति है, वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे भगवान है, ऐसा वह समझाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए छाड़ी दही कुल की कहानी कहा करी है कोई। अब देखिए छाड़ी मतलब छोड़ना, छोड़ देना, कुल की छोड़ दी, दही मतलब दी है, कुल की, कुल मतलब अपना घराना, अपना वंश, इसकी मर्यादा, कहानी मतलब मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा जिसने छोड़ी है, कहा करी है कोई। लोग कहते हैं कि कोई कुल की मर्यादा छोड़ देता है क्या? अपने कुल की मर्यादा इस लड़की ने, इस मीराबाई ने अपने कुल की, अपने घराने की लाज लज्जा छोड़ दी है। और वो छोड़कर क्या करती है? संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई है। और ये सारे कुल की मर्यादा छोड़कर यह लड़की क्या कर रही है? संतन मीन्स संतों के पास, विद्वानों के पास, ढीग मतलब निकट, पास में जाकर बैठ जाती है, संतों के पास जाती है और विद्वानों के पास जाकर बैठती है। और क्या? लोक लाज, लोक लज्जा मतलब जो लज्जा है, अपने घर की मर्यादा है, वो छोड़कर किसी से भी शर्माती नहीं है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। इसके कारण क्या हो रहा है? हमारे घर की, हमारे कुल की मर्यादा भंग हो गई है। इस प्रकार वह बताने का प्रयास कर रही है। देखिए लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, अब तो बेल फैल गई ही आनंद फल होई। देखिए आगे वो कहती है, आसमन जन सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब देखिए वो कहती है लोगों को क्या है, लोगों का तो काम ही कहना है, लोग कहते रहेंगे, उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचती। लोग ना ही घोड़े पर बैठकर या फिर गधे पर बैठकर चलने देते हैं, ना ही पैदल चलने देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक गधा और एक अच्छा खासा मोटा हट्टा कट्टा आदमी दोनों जा रहे थे।
तो सामने वो उसका मालिक था और गधा उसके हाथ में उसे रस्सी लेकर पकड़कर जा रहे थे। एक गांव आ गया, गांव में वो जा रहे थे, गांव में से पार हो रहे थे। उसी में एक आदमी ने देखा कि क्या पागल आदमी है, अच्छा खासा गधा है इसके पास, फिर भी वह गधे के साथ पैदल चल रहा है। इस पर वह आदमी गांव छोड़ने के बाद सोचता है कि चलो मैं बैठ जाता हूँ गधे पर, और गधे पर बैठकर वो आदमी चलता है। अगला गांव आता है, अगले गांव में फिर से कोई एक इंसान आकर कहता है क्या पागल आदमी है, इतना मोटा होके ये मासूम से गधे के ऊपर बैठा है। फिर से वह गधे का मालिक अचंभित हो जाता है, अब क्या करूं, थोड़ा नाराज हो जाता है और गांव खत्म होते ही वो क्या करता है, गधे को अपने सिर पर बिठा लेता है और चलता है। अगले गांव में फिर से लोग उसे हंसने लगते हैं, और क्या पागल आदमी है, गधे के ऊपर इसने बैठना चाहिए तो यही इसने ही गधे को अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। इस प्रकार से लोगों का काम होता है कहना, लोग कहते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। मीराबाई भी ऐसा ही कहती है। देखिए, अश्रुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, वो कहती है कि अपने अश्रुओं से, अपने आंखों से आने वाले मोतियों से, अपने आंखों से आने वाले पानियों से मैंने सींच सींच कर प्रेम जो है बेली बोई है। भगवान में जो मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है वो मेरे आंखों से आने वाले पानी से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें मैंने बेली, बेली मतलब बेला, लता, लता को मैंने बोया है और वो लता अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोई बेला होती है ना बेली, वो बेली ऐसे बढ़ती रहती है, जिधर उसे जगह दिखी उधर। तो उसी तरह से मेरा जो प्रेम है भगवान के प्रति वह भी बेला की तरह बढ़ रहा है, फैल रहा है। और उसको सींचने के लिए उसे पानी क्या है, पानी के रूप में मैं अपने अश्रुओं को उसमें बो देती हूँ। इतना वह रो रो कर भगवान को याद करती है। इस प्रकार से वह अपने भगवान के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने पति के प्रति अपना सर्वस्व त्याग देती है। और वो कहती है अब तो बेल फैल गई है, अब इसमें मुझे बहुत आनंद आने लगा है। जैसे बेला को जब फल लगते हैं, मान लीजिए तरबूज की बेला है, जब तक उसे फल नहीं लगते वो इतनी खास उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे ही मान लीजिए जो बेला है और उसे तरबूज लगते हैं और तरबूजों के कारण उस बेला का महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह से वह कहते हैं कि मेरे आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेला अब फल देने लगी है। और फल कौन सा, आनंद का फल देने लगी है। अब मुझे भगवान को प्रेम करने में, भगवान को प्यार करने में मुझे आनंद आने लगा है, उनकी भक्ति करने में मुझे सुकून महसूस होने लगा है। अब मुझे बहुत ज्यादा आनंद, आनंद मतलब आनंद, मुझे खुशी मिल रही है। इस प्रकार से वह कहती है, जिस तरह से दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। देखिए, जैसे कि गाँव में, शहरों में दूध से जब मक्खन तैयार करने की बारी आती है तो महिलाएं जो भी है दूध से मक्खन लेने के लिए उसके ऊपर जो काम करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, मतलब दूध को मथने का काम करती है महिलाएं, तो बड़े प्यार से मथती है, गुस्से से नहीं मथती, क्योंकि उन्हें पता है इसी दूध से मक्खन आने वाला है। और दूध से भी ज्यादा मक्खन का अति महत्व होता है, क्योंकि मक्खन दूध से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या गुणों से भरा होता है, इसीलिए दूध से मक्खन को ज्यादा महत्व होता है। उसी प्रकार से मुझे मजा आने लगा है। देखिए, काढ़ी लियो माखन, जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब देखिए, मुझे इस प्रेम की बेला में, मुझे इस भक्ति रूपी में अभी मुझे मजा आने लगा है, क्योंकि मुझे मक्खन जो मिल रहा है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब देखिए, जैसे कि छाछ पिए कोई, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मक्खन कोई और लेता है और छाछ किसी दूसरे को दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है, मुझे भी अभी आनंद आने लगा है। तो वहां पर वह कहती है भगत, भगत मतलब भक्त, भगत देखी, मैंने ऐसे भक्तों को देखा यहाँ पर राजी हुई जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मैं बहुत ही राजी, मतलब बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन दोस्तों, जगत देखी रोई, और बाकी जो लोग हैं उनको देखकर मुझे रोना आता है कि ये इतने ऐसे कैसे लोग हैं जो भगवान को प्यार नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। ऐसे नहीं करने वाले लोगों को देखकर मुझे रोना आता है, कितने अजीब लोग हैं। और जो भगत मतलब भक्ति करने वाले लोगों को देखकर मुझे बहुत ही आनंद आता है, खुशी लगती है। अब देखिए, अंतिम पंक्ति कहती है, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही।
और ये तुम्हारी दासी जो है, दासी मतलब तुम्हारी दास मतलब सेवा करने वाली मीरा जो है, अब लाल गिरिधर मतलब गिरी को धरने वाले, पकड़ने वाले गिरिधर मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या करो, अब इस संसार से मुझे तार लो, मुझे बचा लो। अब मोही, इस मीरा को, तुम्हारे भक्त को मुझे क्या करो, अब इन संसार से, इस मोह माया से मुझे बचा लो। ऐसा वह अंतिम पंक्ति में भगवान से एक याचना करती है, आराधना करती है कि भगवान मुझे बचा लो इस मोह माया से भरे संसार से। इस तरह से वह पहली पंक्तियों द्वारा, पहले पदों द्वारा हमें ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पदों का अर्थ क्या है। हरि बिन पुन गति मेरी। देखिए, हरि का नाम भगवान होता है, भगवान को हरि भी कहते हैं, ये बात आपको पहले समझनी होगी। हरि बिन मतलब बिना, हरि के बिना क्या गति मेरी। पहली पंक्ति में वो कहते हैं हरि बिन पुन गति मेरी, मतलब हरि के बिना मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई भी एम नहीं है। सब कुछ जो कुछ है वो मेरा हरि है, मेरे भगवान है, मेरे श्री कृष्ण है। उनके लिए ही मैं जिए जा रही हूँ, मेरा जीवन समर्पित कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ उनको ही। और उनके बगैर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि भगवान के बगैर मैं क्या हूँ। मेरे सर्वस्व जो कृष्ण भगवान है, उन्हीं के बगैर मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल हो, कहियो मैं रावरी चेरी। देखिए, वो कहती है तुम जो हो भगवान, हे भगवान तुम मेरे कौन हो, प्रतिपाल हो। प्रतिपाल का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। भगवान तुम मेरे, भगवान श्री कृष्ण तुम मेरे कौन हो, रखवाले हो, मेरे रक्षक हो। ऐसा कौन कहता है, कहिए, कहिए मतलब कहती है कौन, मैं रावरी चेरी। रावरी मतलब तुम्हारी चेरी, चेरी का अर्थ होता है दासी, तुम्हारी दासी ऐसा कहती है कि हरि के बिन मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। अब देखिए आगे, आदि अंत, आदि मतलब शुरुआत से अंत तक, निज नाव तेरो हिमाये फेरी। हृदय से याद करती हो भगवान, आदि से शुरू से अंत तक मैं तुम्हें ही याद करती हूँ, तुम्हारे सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखता, ना कुछ भाता है, ना कुछ मैं सोचती हूँ। सब कुछ हृदय में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम जपती हूँ। हे भगवान, अंत से निज तक, पास से अंत से, जब शुरुआत से निज तक मतलब अंत तक सब कुछ तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा वह कहती है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर का अर्थ होता है बार बार। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं पुकारती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पुकारती हूँ, तुम्हारी प्रभु आरती करती हूँ, बार बार तुम्हारी आरती करती हूँ, तुम्हें पुकारती हूँ, तुम्हारी याचना करती हूँ, तुम्हारी सोच में रहती हूँ, और वह भी कैसे, हृदय से तुम्हें याद करती हूँ। यो संसार मतलब यो का अर्थ होता है यह संसार विकार सागर बीच में घेरी। और मुझे ये संसार जो है ना, ये दुनिया जो है ना, वो विकार का अर्थ होता है दोस्तों दुख भरा ये संसार जो है मुझे घेर लेता है, बीच में ही पकड़ लेता है, मुझे भक्ति नहीं करने देता, भगवान का नाम स्मरण नहीं करने देता है ये भगवान। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त है तेरी। और ऐसे संसार में मेरी जो नाव है, भगवान के पास जाने वाली जो नाव में मैं बैठी हूँ, जो मार्ग मैंने स्वीकार कर लिया है, उस नाव के जो पाल है, जो पहिए है, वो नाव के जो पहिए होते हैं ना, पाल जो है वो फूट गए हैं। क्या हो गए हैं? फूट गए हैं। उसे तुम बांध दो, नहीं तो ये नाव जो है मेरी, जो आपके पास आने का जो मेरा मार्ग है, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बुड़त मतलब डूबना। तो इसीलिए भगवान तुम मेरी कुछ सहायता करो, आपके पास आने का, आपसे मिलन होने का जो मेरा मार्ग है, उससे आप बचाए रखने के लिए क्या करो, मेरी जो नाव है उस नाव को क्या करो प्रभु, उन पाल को बांधो, मजबूत करो, ताकि मैं आपके पास आ सकूं। बिरहनी पीव की बाट जोवे राख लियो नेरी। अब देखिए दोस्तों, बिरहनी मतलब विरह से व्याकुल, किसी सोच में, बहुत ही किसी मार्ग के लिए, या फिर विरह से। विरह मतलब कोई प्रताड़ना, कोई जो बात है उसके कारण मायूस आदमी बैठा रहता है, उस बिरहनी पीव की प्रियतम। देखिए, बिरहनी मतलब विरह से प्रियतम जो व्याकुल है, वो जो बाट मतलब किसी की राह देख रही है, जो है वो राख लियो निकट, नेरी का मतलब निकट। उसे क्या करो प्रभु तुम, दासी
मेरी जो याचना है, मेरी प्रियतमा जो आपकी बाट देख रही है, मतलब बाट देख रही है, बाट का अर्थ होता है राह, राह देख रही है, उसे आप क्या करो, उसे निकटता आपके पास लेकर आओ, उसे अपने पास ले लो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। और वह कहती है कि दासी हूं मैं तेरी। मीरा, मीरा किसकी दासी है? राम, राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी, मैं तेरी शरण में आना चाहती हूँ, मैं तेरा नामस्मरण, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ और मैं तेरा नाम रटती रहती हूँ बार बार। हे भगवान, तेरी दासी को तू स्वीकार कर ले, ऐसा वह कहती है। अब देखिए, और वह कहती है कि देखिए ये सब कुछ होने के बाद तीसरा जो पद है उसमें वह कहती है, फागुन के दिन चार होली खेला मना रे। फागुन, फागुन एक महीना है, एक मास है, एक मंथ है, और फागुन का मंथ जो होता है वातावरण में एक प्रफुल्लता लाता है, एक प्रसन्नता लाता है, एक आनंद लेकर आता है। मगर यहाँ पर वह कहती है, कवित्री कहती है संत मीराबाई, कि ये जो आनंद के दिन जो होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। वाकई में दोस्तों, सुख के दिन बहुत कम होते हैं और दुख के दिन ज्यादा होते हैं। तो देखिए, फागुन के दिन चार होली खेल मना रहे, और इसी दिनों को क्या कर तू, होली खेल, मतलब इस अच्छे दिनों के साथ तू क्या कर, जी ले। जो अच्छे दिन है उन्हें तू रंगों के साथ खेल ले, उनके साथ तू अपना समय बिता ले। बिन करताल पखावज बाजे, बिन, बिन मतलब बिना, सिवाय के सिवाय, करताल, करताल ये क्या है? एक वाद्य का प्रकार है, और पखावज भी वाद्य का प्रकार है। ध्वनि जिसे बाजे, बिन करताल के, किसी भी साहित्य के बिना, जो म्यूजिक, जो संगीत के जो साहित्य होता है उसके सिवाय मेरी ध्वनि बजने लगी है, मेरा आवाज आने लगा है, किसी भी बिना साहित्य के। देखिए, अनहद की झनकार रे, और वह ब्रह्मनाद का रूप धारण कर ले रही है बिना वाद्यों के। जो वाद्य होते हैं ना संगीत में, अलग अलग वाद्य होते हैं, उनके वाद्यों के सिवाय भी मैंने ब्रह्मनाद की झनकार बजा रही हूं मैं अपने आवाज से। बिन सुर राग छत्तीस गावे। अब देखिए, बिना सुर के, कोई ऐसा नहीं है कि सुर जो है आपके सुरों से ही आपको वह आवाज पसंद आती है, नहीं। कई आवाजों में एक तड़प होती है, एक तड़प, वो क्या करती है, अपने हृदय में बस जाती है। वो वही, वैसी ही आवाज मेरी है भगवान। मैं तुम्हें एक हृदय से पाने की कोशिश कर रही हो, और सुर राग 36 गावे, और मैं क्या कर रही हूँ, 36 जो राग होते हैं, मतलब 36 गुण जो होते हैं, वो 36 गुणों को लेकर मैं गा रही हूँ भगवान। और सर्वांग रोम रोम में रणकार रही, और सर्वांग सब तरफ, सभी तरफ से नादमय वातावरण मैंने निर्माण किया है अपने भक्ति से। सील संतोख की केसर होली, और ऐसे वातावरण में मैं सील, मेरा जो बर्ताव है, मेरा आचरण जो है, वो संतोख की केसर होली, मतलब मैं संतुष्ट के साथ भगवान तेरे चाहने की, तेरी चाह की राह में मैंने क्या किया है, मेरा जो संतुष्टि है, सील जो है, मेरा आचरण जो है, वो केसर में खोल दिया है, केसरी रंग में मैंने घोली। प्रेम प्रीत पिचकार रे, और प्रेम की पिचकारी मैंने भर दी है, और वही प्रेम में परोस रही हूँ। प्रेम की पिचकारी, मतलब जहाँ पिचकारी में रंग भरे जाते हैं, तो मैंने पिचकारी में प्रेम भर दिया है भगवान तुम्हारे ऊपर बरसाने के लिए, ऐसा वह कल्पना करती है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और मैंने जैसे ही गुलाल उड़ाया तो ये अंबर जो है, नभ गगन जो है, वो लाल कर दिया है मैंने भगवान। बरसत रंग अपार है, और मैंने आपके आगमन के लिए, आपकी चाहत में मैंने बरसाए हैं रंग अपार, बहुत सारे रंग मैंने बरसा दिए हैं। घटके पट सब खोल दिए हैं। अब देखिए, जितना हो सके उतना सर्वस्व मैंने आपके लिए अर्पण किया है, जितना हो सके उतना सर्वस्व मैंने आपके लिए अर्पण कर दिया है। मैंने सभी द्वार खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, और ये लोगों से डरना, लोगों से दूर भागना, लोक लाज, लज्जा, ये सब कुछ मैंने क्या किया है, डाल दिया है। मुझे अभी किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे भगवान आप चाहिए। मैं आपकी प्यारी हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और आपको पाने के लिए मुझे किसी भी इंसान से शर्म नहीं आती, ना ही मैं लज्जित हो जाती हूँ। और मैंने लोक लाज को सबको क्या कर दिया है, डाल दिया है। इस प्रकार से लोक लाज सब डाल दिया रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। और वो कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे हरि,
मुझे क्या करो तुम, मीरा के प्रभु। और वो कहती है ये प्रभु जो है मीरा के हैं। भगवान श्री कृष्ण किसके हैं? मीरा के प्रभु गिरिधर, मतलब गिरि को धारण करने वाले नागर। क्या करो आप, चरण कमल बलिहारे, आपके चरणों में मुझे जगह दे दो, मुझे अपने आप में समाने के लिए जगह दीजिए, मैं आपका होना चाहती हूँ। इस तरह से कभी मीराबाई गिरिधर जी से याचना करती है, प्रार्थना करती कि भगवान आप मुझे अपने अंदर समा लो, इस भक्त को आपका स्वीकार कर लो। ऐसे वह अपने काव्य धारा से, काव्य वचनों से भगवान की भक्ति करती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस काव्य पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर समाप्त हुआ। भावार्थ यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका संपूर्ण भावार्थ मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको वह भावार्थ जो है वह समझ आ जाए। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर प्रश्न का